नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कौरवों और पांडवों के बीच हुआ महाभारत युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत के युद्ध में कौरव अर्धम और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस विशाल युद्ध में देश दुनिया की सेनाओं ने भाग लिया था। इसे उस दौर का प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? इसमें कितने सैनिक और योद्धा मारे गए थे? आइए जानते हैं कितने दिन तक चला था महाभारत युद्ध। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कुरुक्षेत्र के करीब 40 किमी दायरे में लड़ा गया महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में स्वयं भगवान कृष्ण भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने हथियार न उठाने का प्रण लिया था, इसलिए वह अर्जुन के सारथी बने। महाभारत युद्ध 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व हुआ था। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान ऐसा कोई राजा नहीं बचा था जो इस भीषण युद्ध का हिस्सा न बना हो। यहां तक कि रानियां भी अपने स्तर से इस युद्ध में शामिल हुईं। महाभारत युद्ध में करीब 1.25 करोड़ योद्धा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनमें करीब 70 लाख कौरव पक्ष से तो 44 लाख लोग पांडव सेना से मारे गए थे। महाभारत युद्ध को लेकर कहा जाता है कि यहां इतना खून बहा कि अब तक वहां की मिट्टी लाल है। महाभारत युद्ध के अंत में पांडवों की ओर से 5 भाइयों समेत 14 लोग जीवित बचे। वहीं कौरवों की तरफ से जीवित रहने वालों में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कौरवों और पांडवों के गुरु कृपाचार्य थे। साथ ही धृतराष्ट्र और एक दासी का पुत्र युयुत्सु भी इस युद्ध में जीवित था। युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र होने की वजह से युयुत्सु भी कौरव ही था, लेकिन धर्मात्मा होने से उसने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो दोस्तों, महाभारत का परिणाम क्या था? महाभारत युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडव संख्या में कम होने के बावजूद जीत गए और कौरव संख्या में पांडवों से कहीं अधिक होने के बाद भी हार गए। इसका कारण उनके कर्म को माना गया, नीति और अनीति की राह पर चलने को माना गया, विधि के विधान के पक्ष और विपक्ष में खड़े होने को माना गया। पांडव युद्ध जीत गए और श्री कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक करा दिया। महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की उथल पुथल ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ? क्या उन सभी विधवाओं ने अपने प्राण त्याग दिए या फिर उनके साथ कुछ और हुआ? अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। महाभारत ग्रंथ में आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया था। पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्य अभिषेक किया गया। अन्य भाइयों को भी हस्तिनापुर राज्य के अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। युधिष्ठिर बाद भीम हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। प्रजा भी इनके शासन में काफी प्रसन्न रहने लगी। 5 पांडव अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, अपनी बद्धी माता गांधारी और अपनी माता कुंती की सच्चे मन से सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी समय के साथ अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक से बाहर आ गए थे और इसी तरह 15 साल का समय बीत गया। लेकिन एक दिन अचानक धृतराष्ट्र के मन में राजमहल छोड़ वन में जाकर रहने की इच्छा जागृत हुई, जिसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अब हमारा मन राजमहल में नहीं लगता, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताएं। तुम हमें वन में जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता के मुख से यह बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को टाल नहीं सकते थे और विदुर भी युधिष्ठिर को इसके लिए समझाते हैं, जिसके बाद युधिष्ठिर वन में
अपने ज्येष्ठ पिता के लिए कुटिया बनवा देते हैं और उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं। जब धृतराष्ट्र जाने लगते हैं तो गांधारी माता कुंती, विदुर और संजय भी उनके साथ चल पड़ते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इधर पांचों पांडव भी उनके जाने के बाद अपना पूरा ध्यान अपनी प्रजा की सेवा में लगा देते हैं। हस्तिनापुर की प्रजा भी पांडवों के सेवा भाव से काफी प्रसन्न रहती है, लेकिन इस प्रजा में शामिल विधवा स्त्रियां अभी भी शोक में रहती हैं। जिनके पति कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, अपने पति के शोक में वो स्त्रियां हमेशा रोती और विलाप करती रहती हैं। युधिष्ठिर चाह कर भी उनके दुखों को दूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। उस दिन से ऐसे ही समय बीत जाता है। फिर एक दिन पांडवों में मैं सबसे छोटे भाई सहदेव को अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा होती है। सहदेव जाकर अपनी इच्छा को अपने चारों पांडव भाइयों को बताते हैं, जिसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। सबके कहने पर हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि वह सभी के वन में जाने की व्यवस्था कर अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़ते हैं। जब इस बात का पता हस्तिनापुर की प्रजा को चलता है तो वह लोग भी उनके साथ जाने लगते हैं। उन लोगों में वह विधवा स्त्रियां भी थीं जिन्होंने अपने पति को महाभारत के युद्ध में खो दिया। वन में जाकर पांचों पांडव उस आश्रम में जाते हैं जहां धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय सभी निवास कर रहे थे और हस्तिनापुर निवासी आश्रम के आसपास अपना डेरा जमा लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन महर्षि वेद व्यास आश्रम में पांडवों से मिलने आते हैं। पांडवों के मिलने के बाद जब आश्रम से बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर हस्तिनापुर की उन विधवों पर जाती है जो अपने पति के शोक में विलाप कर रही होती है। महाआर्षि वेद व्यास हस्तिनापुर के अन्य निवासियों पर भी गौर करते हैं। युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में वह डूबे हुए होते हैं। यह देख महर्षि वेद व्यास को काफी दुख होता है और वह सभी को समझाते हैं कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, अपने परिजनों का शौक मत मनाइए। वह सभी जिस भी लोक में हैं सुखी पूर्वक रह रहे हैं और वे वहां काफी प्रसन्न हैं। लेकिन महर्षि वेद व्यास द्वारा समझाने के बाद भी प्रजा पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वे अभी भी शोक में रहते हैं। तब महर्षि वेद व्यास उन सभी से कहते हैं कि अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं आज आपको इसका भी यकीन दिला दूंगा। आज रात को मैं आप सभी को आपके अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। महर्षि के मुख से यह सुनकर पांडव सहित हस्तिनापुर के चेहरे पर एक तेज आ जाता है और वे सभी अपने परिजनों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। जिस आश्रम में वह रहते थे उस आश्रम के पास गंगा नदी का तट था, जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने कहा था। शाम के समय होने से पहले सभी लोग गंगा नदी के तट पर अपने परिजनों से मिलने पहुंच जाते हैं, जिसके बाद महर्षि वेदव्यास अपने तप और बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को वहां पुकारते हैं। महर्षि के तप और बल से सभी योद्धा एक एक करके गंगा नदी से बाहर निकलते हैं और अपने मृत परिजनों को एक बार फिर से अपने सामने देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी अपने परिजनों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनके साथ थोड़ा समय बिताते हैं। उसके बाद उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि उनके परिजन इस लोक से मुक्ति पाकर अपने अपने लोक में खुश है। या बात जानने के बाद सभी के मन में अपने परिजनों को लेकर जो शोक था वह समाप्त हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद युद्ध में मारे गए सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने अपने लोक चले जाते हैं। उनके वापस जाने पर जो विधवा स्त्रियां रहती हैं वह वापस से दुखी हो जाती हैं। यद्यपि एक बार महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जो स्त्रियां अभी भी दुखी हैं और अपने पति के साथ और उस लोक को जाना चाहती हैं तो वह गंगा के इस पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपना जीवन त्यागने के बाद जा सकती है। महर्षि वेदव्यास के मुंह से यह बात सुनकर सारी विधवा स्त्रियां तुरंत गंगा के जल में डुबकी लगा देती है
और अपने जीवन का त्याग करके अपने अपने पति के लोक चली जाती है। दोस्तों, महाभारत की घटना अपने आप में हैरान कर देने वाली एक अद्भुत घटना है। चचेरे भाइयों के बीच में महाभारत रूपी इस भयंकर युद्ध के लिए बहुत से लोग द्रौपदी को दोष देते हैं, तो कुछ कौरवों के अहंकार और लालच को इस युद्ध की वजह मानते हैं। खैर, जो भी है, लेकिन इस भयंकर युद्ध में लाखों की संख्या में जाने गई और साथ ही पूरे कुरुवंश का विनाश हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।